दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी समस्या में बदल जाती है। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली मोबाइल फोन लेके आए हैं। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार डीके ऑफिस से आकर अपनी वाइफ से बोला, अंजलि तैयार हो जाओ, आज हमें मेरे दोस्त अमन की बेटी की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। इतना सुन के दोनों बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगे। अब कुछ समय बाद बाहर आकर डीके और अंजलि कार में बैठ के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों मैरिज गार्डन में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों कार से उतरकर गार्डन के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा बर्थडे पार्टी चल रही थी। अमन की बेटी प्रिया बर्थडे केक के पास खड़ी थी और डीके का दोस्त अमन अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहा था। डीके भी उन्हीं के पास जाकर उन्हीं लोगों से बातचीत करने लगा। कुछ देर बाद डीके खाना खाने लगा। तभी अमन उसके पास आकर बोला, डीके तुम मेरी बेटी के जन्मदिन पर आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी एक समस्या है, क्या तुम उसे सॉल्व कर सकते हो? डीके बोला, बताओ अमन, क्या बात है? अमन बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कई लोगों से मेरा बिजनेस में कंपटीशन रहता है। मुझे कुछ दिनों से फोन पे धमकी मिल रही है। कोई व्यक्ति है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? डीके बोला, अमन तुम चिंता मत करो, कल सुबह मेरे ऑफिस आना, हम ऑफिस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब बहुत रात हो चुकी है, हम अपने घर जा रहे हैं। इतना बोल के डीके वाइफ के साथ गार्डन से बाहर चला गया। बाहर जाकर दोनों गाड़ी में बैठने वाले थे। तभी डीके की वाइफ बोली, गाड़ी का शीशा खुला है, मेरा पर्स गाड़ी के अंदर रखा था, वो गायब है। लगता है तुम गाड़ी को लॉक करना भूल गए। पर्स में मेरा मोबाइल भी था, मुझे लगता है कोई चोर मेरा पर्स चुरा के ले गया। डीके बोला, हाँ, मैं पार्टी में जल्दी आने के चक्कर में गाड़ी को लॉक करना भूल गया और कोई चोर तुम्हारा पर्स चुरा के ले गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने फोन से तुम्हारे फोन पर कॉल करता हूँ। इतना बोल के डीके ने अपने फोन से अंजलि के फोन पर कॉल लगाया, लेकिन दूसरे तरफ से रिंग बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। डीके बोला, बहुत रात हो चुकी है, हम घर चलते हैं, घर चल के हम फिर से कॉल करेंगे। इतना बोल के दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए। अब रात में वो दोनों घर पहुंचे। डीके ने घर पहुंचकर तुरंत फिर से अंजलि के नंबर पर कॉल लगाया और इस बार किसी ने कॉल उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। डीके बोला, हेलो कौन? तुम जो भी हो, मेरा ये फोन मुझे वापस कर दो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगा। बताओ तुम कौन हो और कहाँ हो? इतना सुन के दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। अब डीके बोला, लगता है चोर ने फोन काट दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पर्स में कितने पैसे थे? अंजलि बोली, मुझे पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा मोबाइल उस चोर के हाथ में लग गया है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो मेरे मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके मेरे पैसे लूट सकता है। मुझे अपने मोबाइल की चिंता नहीं है, बल्कि अपने पैसों की चिंता है। डीके बोला, तुम मोबाइल की चिंता मत करो, मैं कल ऑफिस जाके तुम्हारी सिम बंद करवा दूंगा और वो चोर तुम्हारे मोबाइल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड डला हुआ है और वो चोर पासवर्ड नहीं जानता, इसलिए वो तुम्हारा मोबाइल नहीं खोल पाएगा। चोर को तुम्हारा मोबाइल रीसेट करवाना पड़ेगा और वो तुम्हारा मोबाइल डाटा फोन पे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इतना सुन के वो दोनों आराम से सो गए और सुबह का इंतजार करने लगे। अब दूसरे दिन डीके अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसकी वाइफ अंजलि बालकनी में आई और उससे बोली, डीके एक बार फिर से मेरे मोबाइल पर कॉल लगाओ, शायद चोर आज हमारा मोबाइल वापस कर दे। अंजलि के कहने पर डीके ने फिर से अंजलि के मोबाइल पर कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कॉल उठाया। डीके बोला, तू कौन है, अपना नाम बता, अगर तूने मेरा मोबाइल वापस नहीं किया तो मैं पुलिस में तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। इतना सुन के दूसरी तरफ से फोन कट हो गया और डीके चुपचाप खड़ा रह गया। डीके खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त अमन वहां आ गया। अमन को देख के डीके उसे घर के अंदर ले गया। घर के अंदर जाके अमन बोला, डीके कल रात से मेरे पास फोन आ रहे हैं, अगर अपनी बच्ची को बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए दे दो, इसलिए आज मैंने अपनी बच्ची को स्कूल भी नहीं भेजा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी इंस्पेक्टर भी डीके के पास आ गया। डीके बोला, इंस्पेक्टर तुम सुबह सुबह कैसे आए? इंस्पेक्टर बोला, डीके कल रात से इनकी बेटी पिंकी गायब है, वो बोल नहीं सकती, वो गूंगी है, प्लीज इनकी बच्ची ढूंढने में इनकी मदद करो।
डीके बोला, मुझे पूरी बात बताओ। अब उस औरत ने अपनी बेटी पिंकी का फोटो दिखाया और बोली, साहब मैं पास के एरिया में घर का काम करने जाती हूँ। मेरा पति मर गया है और मेरी बेटी पिंकी गूंगी है। उसकी उम्र 11 साल है। वो दिन में अपने स्कूल जाती है और शाम के समय वापस आकर मेरे मोबाइल से घर में खेलती रहती है। और कभी कभी मुझे रात में घर लौटने में देरी हो जाती है तो वो बाहर किसी भी घर में जाकर खाना खा लेती है और वापस घर आ जाती है। हमें आसपास के सभी लोग जानते हैं, इसलिए मेरी बेटी को कोई खाना खिलाने से मना नहीं करता। कल रात मुझे घर लौटने में देरी हो गई थी। मेरे पड़ोसी ने बताया, कल रात मेरी बेटी पिंकी घर से तैयार होकर पास के मैरिज गार्डन में खाना खाने चली गई। उसके बाद वो घर वापस नहीं आई, इसलिए मैं सुबह सुबह पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेंट लिखाने पहुंच गई। साहब मेरी बेटी बोल नहीं सकती, प्लीज उसे ढूंढिए, उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब अंजलि बोली, डीके अब तुम्हारे पास 3 केस हैं। नंबर 1 मेरा मोबाइल ढूंढना, नंबर 2 अमन के अपराधी को पकड़ना और नंबर 3 इनकी बच्ची ढूंढना। डीके अब तुम सबसे पहले कौन सा केस सॉल्व करोगे? डीके बोला, अंजलि मैंने तीनों केस सॉल्व कर दिए। दोस्तों पहली का पहला सवाल, डीके ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने तीनों केस सॉल्व कर दिए? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, तुम तीनों अलग अलग समस्या केस लेके मेरे पास आए हो, लेकिन ये तीनों केस एक ही हैं और इनका अपराधी भी एक ही है। मेरी बात ध्यान से समझो। नंबर 1, कल रात हम लोग अमन के यहाँ उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में गए थे। उस समय अमन ने मुझे बताया कि कोई आदमी उसको परेशान कर रहा है। नंबर 2, उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए बाहर आए, लेकिन मुझसे कार का गेट खुला रह गया और कोई चोर मेरी कार की सीट से अंजलि का बैग ले गया। उसके अंदर अंजलि का मोबाइल भी था। नंबर 3, कल रात इनकी बेटी पिंकी उस गार्डन में खाना खाने गई थी और रात में वो भी गायब हो गई। अब मुझे लगता है अमन को परेशान करने वाला आदमी अमन का रिश्तेदार या पड़ोसी हो सकता है, और कल रात वो भी अमन को परेशान करने आया होगा या उसने अपने आदमी उस पार्टी में भेजे होंगे। मैंने एक बात नोटिस की है, कल रात अमन की बेटी प्रिया और इनकी बेटी पिंकी एक ही तरह की सेम ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे लगता है कल रात अपराधी ने अपने आदमी अमन की बेटी प्रिया को किडनैप करने के लिए भेजे थे, लेकिन सेम ड्रेस एक जैसे कपड़े होने के कारण वो प्रिया के बदले बाहर से पिंकी को उठा के ले गए। अब अंजलि बोली, लेकिन डीके अगर कोई आदमी अमन को परेशान कर रहा है तो वो अमन की पूरी फैमिली को जानता होगा, फिर वो अमन की बेटी प्रिया के बदले पिंकी को कैसे ले गया? डीके बोला, वो अपराधी खुद नहीं आया। अगर वो आता तो प्रिया को पहचानता और प्रिया भी किडनैप होने के बाद उसका चेहरा देख लेती। इसलिए उस अपराधी ने अपने आदमियों को भेजा और उस अपराधी को किसी भी तरह ये भी पता चल गया था कि कल अमन की बेटी प्रिया ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है। उसने उसी ड्रेस के बारे में अपने आदमियों को बताया था। अब इधर हम लोगों के अंदर जाने के बाद पिंकी भी गार्डन में खाना खाने आई होगी और मेरी कार का शीशा खुला होने के कारण पिंकी कार का लॉक खोलकर अंदर बैठ गई होगी और मेरी वाइफ का बैग लेकर उसे देखने लगी। अब अपराधी वहां प्रिया को किडनैप करने आए होंगे और उन्होंने देखा 2 सफेद कलर की कार खड़ी हुई हैं और एक कार के अंदर एक लड़की बैठी हुई है। अपराधियों को पता था कि अमन के पास सफेद कलर की कार है, इसलिए वो मेरी कार को अमन की कार समझकर और उसके अंदर बैठी पिंकी को प्रिया समझकर किडनैप करके ले गए। इसलिए पिंकी के किडनैप होने के बाद अपराधियों ने अमन को रात में फोन लगाया, लेकिन किडनैपर को बाद में पता चल गया था कि किडनैप की गई लड़की प्रिया नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए किडनैपर ने बाद में अमन को फोन नहीं लगाया और चुप हो गया। अर्थात मेरी वाइफ अंजलि का मोबाइल पिंकी के पास है और पिंकी अपराधी के पास है। अपराधी ने गलती से प्रिया के बदले पिंकी को किडनैप कर लिया है। अब अंजलि बोली, लेकिन डीके तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा बैग और मेरा मोबाइल पिंकी ने चुराया है? हो सकता है उसे किसी चोर ने चुराया हो। डीके बोला, नहीं, तुम्हारा मोबाइल पिंकी के पास है, उसे किसी चोर ने नहीं चुराया है। दोस्तों पहले का दूसरा सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि अंजलि का मोबाइल पिंकी के पास है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अगर कोई चोर तुम्हारा बैग चुरा के ले जाता तो वो तुरंत तुम्हारे बैग से पैसे व मोबाइल निकालता और पकड़े जाने के डर से वो तुम्हारे मोबाइल से सिम कार्ड निकाल के फेंक देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज सुबह भी मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फोन किया तो उसे पिंकी ने उठाया, लेकिन गूंगी होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाई और उसने फिर से मोबाइल काट दिया।
इसलिए मुझे यकीन है वो पिंकी है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है कि वो उस समय कहाँ है। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुमने तीनों केस सॉल्व कर दिए, लेकिन तीनों केस का अपराधी एक ही है और वो हमारी पकड़ में नहीं है। हम लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे और पिंकी को कैसे छुड़ाएंगे? डीके बोला, पिंकी इस समय कहाँ है? अब इसके बारे में हमें पिंकी ही बताएगी। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, पिंकी गूंगी है, अब पिंकी अपने बारे में कैसे बताएगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, मैंने कल रात से पिंकी को 3 बार फोन लगाया और उसने मेरा फोन उठाया, लेकिन बात नहीं की। इसका मतलब पिंकी मेरी आवाज सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। अब मैं एक बार फिर उसे फोन करता हूँ और उसे अंजलि के मोबाइल का पासवर्ड बताता हूँ। उसके बाद उसे व्हाट्सएप में जाकर अपने आसपास की फोटो खींचकर सेंड करने के लिए बोलूंगा। इस तरह हमें यह पता चल जाएगा कि वो उस समय कहाँ है और उसके आसपास कौन सी जगह है। अब इंस्पेक्टर बोला, लेकिन डीके, किडनैपर ने तो उसे बांध के रखा होगा, वो तुम्हें फोटो खींचकर कैसे भेज सकती है? डीके बोला, नहीं, किडनैपर ने उसे किसी कमरे के अंदर बंद करके रखा है और किडनैपर ने उसे बैग ले लिया होगा, लेकिन पिंकी ने फोन अपने पास छिपा लिया है। अगर किडनैपर ने उसे बांध के रखा होता तो वो मेरा फोन 3 बार नहीं उठाती। सभी लोगों को डीके का आइडिया पसंद आया और डीके ने फिर से पिंकी को फोन लगाया। उधर से पिंकी ने फोन उठाया और डीके बोला, पिंकी, तुम डरो नहीं और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मोबाइल का पासवर्ड 1234 है। तुम मोबाइल खोलकर अपने कमरे और उसके आसपास की फोटो मुझे खींचकर भेजो। मेरा नाम डीके है, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना। इतना सुन के पिंकी ने फोन काट दिया और कुछ देर बाद पिंकी ने डीके को व्हाट्सएप पे एक फोटो सेंड कर दी। लेकिन फोटो कमरे के अंदर का था, इसलिए डीके समझ नहीं पा रहा था कि पिंकी को किस जगह बंद करके रखा गया है। अब अंजलि बोली, इस फोटो के द्वारा हमें उसके आसपास की जगह दिखाई नहीं दे रही। अब हमें कैसे पता लगाएंगे कि इस समय वो कहाँ है? डीके बोला, हम उसके फोन की लोकेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इस समय वो किस एरिया में है। अब हमें इसी समय उस लोकेशन पर पहुंचना चाहिए। इतना बोल के सभी लोग मोबाइल लोकेशन पर जाने के लिए बाहर चले गए। कुछ समय बाद सभी लोग मोबाइल की लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो जगह शहर के बीच में स्थित है, लेकिन इतनी सारी बिल्डिंगों में उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि पिंकी और किडनैपर किस बिल्डिंग के अंदर, किस फ्लोर के अंदर, किस रूम में होंगे। इंस्पेक्टर बोला, डीके, हम लोग लोकेशन पर तो आ गए, लेकिन इतनी सारी बिल्डिंग में हम किडनैपर तक कैसे पहुंचेंगे? इन सभी बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिली रहती हैं और किसी एक बिल्डिंग में किडनैपर पिंकी के साथ होगी। अगर हम किसी एक बिल्डिंग में पिंकी को खोजने जाएंगे तो हो सकता है किडनैपर हमें देखकर पिंकी को मारकर बिल्डिंग से भाग जाएगा और हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हम किडनैपर को नहीं जानते और हम पिंकी को खोजने के लिए इतनी सारी फैमिली को परेशान भी नहीं कर सकते हैं। डीके, पिंकी को खोजने के लिए कोई और रास्ता बताओ। डीके बोला, तुमने सही कहा इंस्पेक्टर, गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करते हैं। इतना बोल के फिर से सभी लोग गाड़ी में बैठे और चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, अब डी के किडनैपर को खोजने के लिए क्या रास्ता निकालेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डी के घर पहुंचकर बोला, हमें ये पता चल गया है कि किडनैपर उन सभी बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग के अंदर बंद है, लेकिन हम उसे दिन में नहीं पकड़ सकते, वरना वो भाग जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। अब हम लोग उसी जगह रात में जाएंगे जिस समय सभी बिल्डिंग वाले सो रहे होंगे और वहां पहुंचकर मैं पिंकी से फोन करके बोल दूंगा कि अपना मोबाइल किडनैपर को दिखा दे। अब आधी रात में किडनैपर पिंकी के हाथ में मोबाइल देख के डर जाएगा और पुलिस के आने के डर से वो रात में ही पिंकी को लेके भागने की कोशिश करेगा। उस समय हम उसे रात में पकड़ सकते हैं। सभी लोगों को डीके का आइडिया पसंद आया और सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। अब रात के 1 बजे डीके और इंस्पेक्टर बिना गाड़ी के चुपचाप उसी जगह पहुंच गए। डीके ने देखा सभी बिल्डिंग वाले सो रहे हैं। डीके ने मोबाइल निकालकर पिंकी को फोन लगाया। पिंकी, अपना मोबाइल किडनैपर को दे दो। डीके के कहने पर पिंकी ने अपना मोबाइल उसी समय किडनैपर को दे दिया और किडनैपर पुलिस के डर से पिंकी को लेकर उसी समय वहां से भागने के लिए बिल्डिंग से बाहर आ गया। अब किडनैपर जैसे ही बाहर आया, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और किडनैपर पकड़ा गया और उसके चंगुल से पिंकी रिहा हो गई। अब किडनैपर ने अमन को परेशान करने वाले के बारे में भी पुलिस को बता दिया और साथ में अंजलि का मोबाइल भी मिल गया।
इस तरह तीनों केस सॉल्व हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।